हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। अगर आप भी शुगर से पीड़ित हैं, आपका शुगर लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप बहुत सारे होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ऐसे कंडीशंस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन की मैं आपको 2 दवा बताऊंगा, उसको आप रेगुलर यूज़ करिए। धीरे धीरे होम्योपैथिक मेडिसिन से आपकी शुगर कंट्रोल होने लगेगी। और इस होम्योपैथिक मेडिसिन की खासियत ये होती है कि आप इसको लेने के बाद एक बार जब शुगर लेवल ब्लड में कम हो जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो आप कुछ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मार्जिनल और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। आपको पता होगा शुगर में बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं। आलू छोड़िए, चावल छोड़ दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए, चीनी छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन से शुगर को कंट्रोल करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को, परहेज को बहुत मायने नहीं रखती। एक बिंदास लाइफ आप जी सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं शुगर में यूज होने वाली उन 2 मेडिसिन की। एक मेडिसिन से सिजेजियम जेमनेमा और सिजेजियम जैम करके जो मेडिसिन आती है, सिजेजियम जैम क्यू पोटेंसी में, और एक होता है जिम्नेमा सेल्वेस्ट्रम क्यू पोटेंसी में। ये दोनों मेडिसिन को आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शुगर लेवल की के कंट्रोल होने के बाद दूसरी कंडीशंस आती है शुगर लेवल बढ़ने से। आप कैसे समझ सकते हैं कि भाई शुगर लेवल हमारा बढ़ चुका है? तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि शुगर लेवल जब बढ़ता है, पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी पेशेंट, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, अभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका शुगर लेवल बहुत तेज़ी से अचानक बढ़ गया और वो जब सुबह उठते हैं तो चक्कर खा के गिर जाते हैं, जिसके वजह से उनको बहुत सारी शारीरिक हानि भी होती है और एक क्रिटिकल कंडीशंस तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप बात समझना चाहते हैं कि आपको शुगर हो रहा है तो क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण आ सकते हैं, सबसे मार्जिनल बात ये होती है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा और जिस कंडीशन में प्यास लगेगा उसी कंडीशन से आपको पेशाब भी होना शुरू हो जाता है। तीसरा कंडीशन होता है उल्टी आना, मितली होना। बार बार ऐसा लगता है कि उल्टी होगा, उल्टी होगा, उल्टी होगा, उल्टी होता नहीं है। ऐसे कंडीशंस में भी आप शुगर को समझ सकते हैं, शुगर के लक्षण को समझ सकते हैं और उसको आज के डेट में कहीं भी किसी भी पैथोलॉजी में शुगर को चेक करने के लिए बहुत मार्जिनल कॉस्ट नहीं लगता। एक नॉर्मल शुगर टेस्ट के लिए आता है या शुगर टेस्ट किट भी आता है कि आप उस माध्यम से भी शुगर को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और एक कारण है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको शुगर लेवल बढ़ रहा है और वो है शुगर किसी भी चीज़ पे ध्यान केंद्रित न कर पाना। किसी भी चीज़ पे जब ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और उसके साथ साथ आपको थकान जैसा महसूस होने लगता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको शुगर का टेस्ट करा लेना चाहिए। अब शुगर बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, शुगर बढ़ने के कारण कई हो सकते हैं। तनाव, अनिद्रा, अगर आप रात में सो नहीं पा रहे हैं या आपकी नींद क्लियर नहीं हो रही है तो भी आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, तनाव, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस। आज के समय में हमारे पास एवरेज अगर बात की जाए तो 20-25 साल से लेके 45 साल तक के पेशेंट शुगर के आ रहे हैं। ये बहुत ही अनकॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो आ रहे हैं। हम उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से 100% तो नहीं बोल सकते, 75% तक के शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है और कर रहे हैं हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ अगर साथ में है शुगर के साथ तो अलग बात है, आपको होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन में ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। और नहीं, अगर कोई बहुत ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है तो आप ये 2 दवा को 10-10 बूंद दिन में अगर 3 बार रेगुलर यूज़ करते हैं तो शुगर लेवल भी डाउन हो जाएगा और शुगर लेवल के साथ होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की भी ट्रीटमेंट आप रेगुलर कर सकते हैं। अब बात करते हैं
हम बात कर रहे थे शुगर बढ़ता क्यों है। तीसरा होता है बहुत ज़्यादा खान पान में दोष होना, बहुत रात लेट नाइट अगर आप खाना खाते हैं 10, 11, 12 के बाद और लेट जगते हैं सुबह में, तो भी आप शुगर के लिए एक प्री कंडीशंस में जा सकते हैं, आपका शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरी कंडीशंस आती है बहुत ज़्यादा एंजाइटी के साथ साथ अभी देखा जा रहा है कि बीपी का डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें इसकी तीसरी कारण की, तो इसका तीसरा कारण होता है गैस्ट्रेशनल या प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारे लोगों को भी शुगर हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं किस कारणों से और किन किन कारणों से शुगर हो सकता है। पहला, ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ जाता है तो आपका शुगर बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहता है। दूसरी कंडीशन में हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी शुगर बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहता है, अक्सर ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तीसरा कंडीशन होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथी कंडीशंस होती हैं दवाएं। हमने आपको बताया कि शुरू में बताया था कि आप बहुत सारी दवा ले रहे हैं लेकिन आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, अनफ्लैक्चुएट रहता है, यानी कि फ्लक्चुएशन करता रहता है। इसका कारण यही है कि आपको अगर हार्ड डोज स्टेरॉयड लग रहा है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन अगर आप ले रहे हैं तो आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो सकते हैं। आपका ब्लड शुगर नॉर्मली इंसुलिन हटाने के बाद भी नॉर्मल नहीं रह सकता। तो ये वो कारण है जिसको आपको थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। दूसरा, हम समझते हैं कि अगर शुगर बढ़ जाता है तो क्या हो सकता है। देखिए, शुगर बढ़ने से ब्लड की फ्रीक्वेंसी में दिक्कत आती है और ब्लड की फ्रीक्वेंसी में दिक्कत आने से हार्ट अटैक की चांसेस होती हैं, धमनियाँ रप्चर कर जाती हैं, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा शुगर का डायग्नोसिस के मैंने आपको बताया, इसके लक्षण क्या है। अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो आप शुगर को टेस्ट कर सकते हैं। शुगर को कैसे रोकें? शुगर को रोकने की जो सबसे ज़रूरी बात है, मैंने आपको मेडिसिन बताया है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप सीजेजियम जेमनेमा को यूज़ कर सकते हैं। सीजेजियम और जेमनेमा दोनों अलग अलग मेडिसिन है। सीजेजियम जैम और जेमनेमा सिल्वेस्ट्रम, दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन को यूज़ करने से सीजेजियम जेमनेमा बोलते हैं। तो इस कंडीशंस में आप नॉर्मली इसको अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको शुगर होने के चांसेस बहुत कम रहेगा और धीरे धीरे कंट्रोल होते जाएगा। इसके अलावा डाइट मेंटेन जरूर करना होता है। कार्बोहाइड्रेट से बनी चीज़ आप बहुत जल्दी इग्नोर करिए। गैस अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है, कब्ज अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उस पर ध्यान देना शुरू करिए। बहुत सारे लोगों को कब्ज बनता रहता है तो आप उसको बहुत हल्के में ना लें। हल्का शुरुआती अगर कब्ज बन रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट जरूर करें। कब्ज बनने के वजह से भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तीसरा कंडीशन होता है डाइट। डाइट में मैंने बताया कि आपको कार्बोहाइड्रेट जैसे फूड को छोड़ देना चाहिए। फास्ट फूड, डेयरी मिल्क और बाहर की जितने भी चाउमीन, ये सब चीज़ें कब्ज के कारण होते हैं बढ़ाने के, और इसके वजह से भी शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो हमारे हर पेशेंट को बताया जाता है और उस पेशेंट से रिस्पांस मिलना काफ़ी हद तक कारगर होता है, तो वो काम होता है सुबह मॉर्निंग वॉक। अगर फ्रेंड्स आप इन दो दवाओं के साथ 2 से 3 किलोमीटर तक अगर रेगुलर वॉकिंग करते हैं तो आपको शुगर होने के चांसेस 100% कम रहेगा और काफ़ी हद तक आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। ऐसा 1-2 पेशेंट नहीं, बहुत सारे हमारे जितने भी पेशेंट हैं जो गंभीर हैं इस मैटर को लेके, उनको फिर दिक्कत होने के चांसेस नहीं रहते। यानी कि आप 2 मेडिसिन सीजेजियम जैम और जिमनेमा सिल्वेस्ट्रम को रेगुलर यूज़ कर लीजिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डाइट में, तो अंकुरित भोजन को आप फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ करिए। अंकुरित भोजन यानी अंकुरित फूड को अगर आप अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं, जैसे मेथी के दाने हुए, और आपका जब मेथी का दाना अंकुरित हो जाता है तो आप ले लीजिए,
मूंग का अंकुरित दाना को आप रेगुलर डाइट में मेंटेन करिए। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप रेगुलर मेंटेन करते हैं तो आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको शुगर पे ये वीडियो पसंद आएगी, और कोशिश करते हैं हम कि आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज उपलब्ध कराया जाए जो कारगर हो, जो यूज हो। बहुत ज़्यादा आप मेडिसिन नहीं लेंगे, बहुत थोड़ा सा मेडिसिन लीजिए SBL कंपनी का या कोई अच्छी कंपनी का, उसको यूज़ करिए, रिपोर्ट कराइए। अगर आपका सक्सेस हो रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इसको कंटिन्यूअस करिए। कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है तो आप कमेंट के नीचे मैसेज दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए, और जो उचित सुझाव हो सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको देने के लिए। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।